दोस्तों नमस्कार। स्कॉर्पियन क्राइम चैट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पाकिस्तान के बहुत चर्चित नूर मुकादम केस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक उदाहरण साल 2021 में भी देखने को मिला था। तब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी के साथ हुई बर्बरता की खबरों ने सबको हिला कर रख दिया था। और यह बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार किए जाने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। दुनिया भर में इस केस की बहुत चर्चा हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूर मुकादम केस की। तो आखिर नूर मुकादम के साथ ऐसा क्या हुआ था? इस अपराध को अंजाम देने वाला बिगड़ाल और अमीरजादा कौन था? आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। नूर मुकादम के साथ हुई हैवानियत की पूरी दास्तान सुनकर आप भी शॉक्ड हो रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकादम की है। नूर मुकादम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 में जॉर्डन की राजधानी में हुआ था। नूर मुकादम का संबंध पाकिस्तान के एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकादम के पिता का नाम शौकत मुकादम था, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 18 जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है, मगर जब रात को शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर है ही नहीं। वो उससे मोबाइल पर बात करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। कॉल का जवाब ना मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो उन्हें चिंता होने लगती है। अब वह नूर मुकादम के कुछ दोस्तों को फ़ोन करके नूर के बारे में पता करने लगते हैं, मगर हर ओर से यही जवाब मिलता नूर के बारे में कि उनके पास कोई जानकारी नहीं। अब शौकत की चिंता और बढ़ जाती है, मगर शौकत और उनके पत्नी हिम्मत नहीं हारते। लगातार नूर मुकादम के नंबर पर कॉल करते रहते हैं। देर रात तक नूर के कुछ दोस्त भी उसके घर आ जाते हैं और सुबह तक उसके नंबर पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजते रहते हैं, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी शौकत पुलिस में जाने की सोच ही रहे थे कि सुबह के 10:43 पर नूर मुकादम के मोबाइल से उसकी मां के फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। यह वॉइस मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर मुकादम का ही था। वॉइस मैसेज में नूर ने अपनी मां से क्या कहा था, इसका अभी तक पब्लिकली खुलासा नहीं हो सका, मगर इस वॉइस मैसेज के बाद नूर की मां ने नूर मुकादम के पुराने दोस्त जाकिर जफ़र को कॉल करती है, मगर जाकिर बात करने के बजाय फ़ोन काट देता है। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद यानी सुबह 10:56 पर नूर की मां की मोबाइल पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त बहुत ही बिजी था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। जवाब में नूर की मां अपनी बेटी के बारे में पूछती है। जाकिर बोलता है वह नूर के बारे में कुछ नहीं जानता, पिछले काफ़ी समय से उसकी नूर से कोई बात नहीं हुई है। जाहिर से बात करने के बाद शौकत और उसकी वाइफ की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि शायद नूर जहीर के घर ही चली गई होगी। अब यह लोग अपने स्तर से नूर मुकादम की खोज में लग जाते। होते होते शाम हो जाती है, मगर नूर मुकादम का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तारीख हो गई थी 20 जुलाई 2021। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। तभी रात के 10 बजे नूर मुकादम के पिता के शौकत के मोबाइल पर एक कॉल आता है। यह कॉल पाकिस्तान के कोहसार थाने से पुलिस का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके थाने पर आ जाइए। पुलिस थाने से कॉल आते वो लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और अनहोनी की आशंकाओं के बीच अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भागते हुए थाने पहुंचते हैं। यहाँ से पुलिस वाले शौकत और दूसरे लोगों को लेकर पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर F60/4 में लेकर जाते हैं। ये एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जफ़र का था। शौकत इस घर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि घर के मालिक जाकिर से उनकी काफ़ी अच्छी पहचान थी और दोनों परिवारों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती भी थी। अभी वह आने की वजह सोच ही रहे थे और घर के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं
कि एक कमरे में उनकी बेटी का सर काटकर दूसरी तरफ रखा हुआ, जबकि उसका शरीर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। पूरे शरीर पर पूरी तरीके से चोट के निशान थे। पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। इसी कमरे में एक तरफ चाकू रखा था और दूसरी तरफ पिस्टल भी पड़ी हुई थी। इन सब के अलावा सबसे हैरान करने वाली जो बात थी वो थी कि इस कमरे के दूसरी तरफ इस घर के मालिक जाकिर का बेटा जाहिर भी फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पर बंधे हुए थे और वह गुस्से में बुरी तरह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसी हालत देखकर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस वाले शौकत से अपनी बेटी की सबकी पहचान को कंफर्म करने को कहते हैं। आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद लाश को पुलिस कब्जे में लेते हुए पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कमरे में पागल जैसी हरकत करने वाले जाहिर जकीर को गिरफ्तार करते हुए थाने लेकर आती है। लोग यह सोच रहे थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, और फिर पुलिस जांच शुरू होती है। इस जांच में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। उधर मीडिया में भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर आ जाती है, क्योंकि इस मामले में शुरुआती इल्ज़ाम पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर लगता है। इसलिए यह बात उठने लगती है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि मुकादम के दोस्त सोशल मीडिया पर पूरी घटना की जानकारी शेयर करना शुरू करते हैं और इंसाफ की ऑनलाइन मुहिम शुरू हो जाती है। इसके अलावा नूर मुकादम को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर पाकिस्तान की महिलाएं भी आने लगती हैं। धीरे धीरे यह खबर काफ़ी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस खबर पर ध्यान देने लगते हैं और पुलिस अधिकारी को पूरे ईमानदारी के साथ जांच करने के आदेश देते हैं। जांच और तेज हो जाती है और फिर रोज़ रोज़ नए खुलासे होने लगते हैं। मामला कुछ यूँ था कि जाहिर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जबकि नूर मुकादम भी एक बड़े डिप्लोमेट की बेटी थी। जाहिर के पास अमेरिका की नागरिकता होने के साथ साथ पाकिस्तान की भी नागरिकता थी। दोनों परिवार अक्सर विदेश में रहते थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए नूर मुकादम और जाहिर की मुलाकात होती है और दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। परिवार वालों को भी इन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज़ नहीं होता है, क्योंकि दोनों ऊंची हैसियत वाले परिवार के थे और पहले से भी इन दोनों परिवारों से दोस्ती अच्छी थी। इसलिए परिवार वाले भी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के ख्वाब देखने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पर बीते वक्त के साथ उनका यह ख्वाब टूट जाता है, क्योंकि जाहिर बेहद ही आक्रामक कैरेक्टर का व्यक्ति था। लगातार नशे किया करता था। एक समय इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इंग्लैंड में रहते हुए इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं, जाहिर पर छेड़खानी करने के भी संगीन इल्ज़ाम लगते हैं। हालांकि अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से बच निकलता है। बीते वक्त के साथ उसकी हालत सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा जाहिर को धक्के मार कर ब्रिटेन से निकाल दिया जाता है। इसके बाद 2019 में जाहिर पाकिस्तान चला आता है। इसके बाद वह कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता है। इसी बीच नूर भी वापस पाकिस्तान आ जाती है और वह भी अपने माता पिता के साथ यहीं रहने लगती है। क्योंकि नूर और जाहिर का रिश्ता काफ़ी बिगड़ चुका था, इसलिए पाकिस्तान जाकर भी दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं। मगर बीते समय के साथ एक बार फिर से दोनों पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। 2021 आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधरते हैं और दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता और एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो जाहिर और नूर मुकादम के बीच लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, मगर फिर जुलाई महीने में एक दिन नूर मुकादम जाहिर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसका हालचाल पूछती है। तब जाहिर नूर को लगातार कॉल करने लगता है और एक बार फिर से इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है।
जहीर नूर को बताता है कि वह 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है। इससे पहले वह उससे मिलना चाहता है। नूर जहीर से मिलने से मना कर देती है, मगर जहीर की लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद नूर उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है और वह 18 जुलाई 2021 के रात के 9:05 पर अपने घर से जहीर के लिए निकल जाती है। लगभग रात के 10 बजे जहीर के घर पहुंचती है। जब नूर उसके घर के अंदर दाखिल होती है, यहाँ तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल रहता है और थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद जब नूर मुकादम का मोबाइल लगातार बजने लगता है तो जाहिर को गुस्सा आ जाता है और वह नूर मुकादम से काफ़ी तेज़ आवाज़ में बातें करने लगता है। नूर मुकादम के मोबाइल के बजने की वजह यह थी कि उसके पिता शौकत मुकादम लगातार बेटी को कॉल कर रहे थे, मगर जहीर नूर को कॉल रिसीव नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक थोड़ी देर बाद नूर से जाहिर उसका मोबाइल भी छीन लेता है और नूर को अपने घर में बंदी बना लेता है। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई की 3:50 पर जहीर को फ़्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वह नूर मुकादम के साथ लड़ाई के झगड़े में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसकी फ़्लाइट भी लेट हो जाती है और घर से एयरपोर्ट निकलने के बावजूद वह वापस अपने घर चला आता है। 18 जुलाई की रात जहीर के घर आती है और अब तारीख बदलकर 20 जुलाई हो चुकी थी। अब तक नूर जहीर के कब्जे में थी। इसी दौरान एक बार नूर मुकादम किसी तरह मोबाइल लेकर अपनी मां को मैसेज करने में कामयाब हो जाती है, मगर तुरंत ही जाहिर एक बार फिर से नूर मुकादम का मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीनने के बाद वह नूर को बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। पुलिस की छानबीन में जहीर के घर से बरामद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस मारपीट से बचने के लिए नूर कई बार बालकनी में भी भागती हुई जाती है, मगर जहीर फिर से उसे कमरे में ले जाता है। नूर को जहीर द्वारा बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, एक बार नूर शाहिद के कमरे से भागते हुए बालकनी में आती है। पीछे पीछे जब जाहिर भी भागते हुए बालकनी में आता है तो जहीर से बचने के लिए नूर मुकादम बालकनी से नीचे की ओर कूद जाती है और घर के बाहर बनी रेलिंग पर वह गिरती है, जिसमें उसे बुरी तरह से चोट लगती है। इसके बावजूद वह दर्द से लड़ते हुए गेट की तरफ भागती है, मगर गेट पर जहीर के घर के 2 नौकर मौजूद होते हैं जो नूर मुकादम को घर से बाहर नहीं भागने देते हैं। इसके बाद जहीर फिर से उसके साथ मारपीट और टॉर्चर करना शुरू कर देता है और जब जहीर उसके साथ मारपीट कर रहा होता तब घर के सिक्योरिटी गार्ड इसी बीच जहीर के माता पिता को फ़ोन करके इस बात की जानकारी देते हैं। जहीर के माता पिता उस समय त्यौहार मनाने के लिए कराची गए हुए थे। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड जहीर की मां को जहीर की हरकतों के बारे में बताते हैं तो वह तुरंत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कांटेक्ट करती है और उनसे तुरंत घर जाकर जहीर को संभालने के लिए कहती है। दरअसल यह कॉल थेरेपी वर्क नाम के एक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेंटर पर किया गया था। यह जहीर कभी कभी यहाँ पर आया जाया करता था। साइकोथेरेपी सेंटर से कुछ लोग आते हैं और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम रहते हैं क्योंकि जहीर ने घर के सभी खिड़की और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। इसके बाद कुछ वर्कर्स किसी तरह बालकनी के सहारे उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर जहीर था। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि हैवानियत की सारी हदों को जहीर पार कर चुका होता है। सारी हदों को पार करते हुए जाहिर ने पहले तो नूर मुकादम को बहुत बुरी तरीके से मारा, फिर नूर पर गोली चला देता है, मगर गोली पिस्टल में फंस जाती है। इससे जहीर को बहुत गुस्सा आता है और वह पिस्टल को दूसरी तरफ फेंक कर नूर मुकादम पर नकल डस्टर से हमला करता है। उसके शरीर को बुरी तरह से लहूलुहान कर देता है। वह अपने पास मौजूद स्विच नाइफ निकालता है और उससे ताबड़तोड़ नूर पर हमला कर देता है। नूर नीचे गिर जाती है, बिल्कुल बेहोश हो जाती है। जाहिर का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह इस स्विच नाइफ के सहारे नूर मुकादम का गर्दन काट के उसके शरीर से अलग कर देता है। इस हैवानियत को अंजाम देने के बाद जहीर एक बार फिर अपनी मां को फ़ोन करता है और कुछ देर तक फ़ोन पर अपनी मां से बात करता है। इसके बाद फिर से जहीर की मां साइकोथेरेपी सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए लोगों को घर पर भेज देती है। साइकोथेरेपी सेंटर के लोग घर में किसी तरह इंटर करते हैं तो जाहिर को लगता है इन लोगों को नूर मुकादम के घर वालों ने भेजा है।
इसलिए जहीर उन लोगों पर भी हमला कर देता है, जिसमें एक शख्स पूरी तरीके से घायल हो जाता है। बाद में उसे भी हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है। किसी तरह कुछ लोग जाहिर को काबू में ले आते हैं और उसके कमरे में ही हाथ पैर बांधकर छोड़ देते हैं। बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर नूर मुकादम के माता पिता से नूर की पहचान करवाते हैं और फिर नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि जहीर को गिरफ्तार करते हुए उसे थाने ले आया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नूर मुकादम के साथ शारीरिक रिश्ते बनाने की बात भी सामने आती है। आगे की जांच में यह बात भी सामने आती है कि नूर को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे छोड़ने के बदले जहीर ने उससे 10 लाख रुपए फिरौती की भी मांग की थी, जिसमें से 3 लाख नूर ने अपने नौकर के जरिए जहीर के घर भी मंगवा ली थी। इसके बावजूद जहीर नूर को नहीं छोड़ता है। नौकर से पैसे मंगवाने के पीछे की वजह यह थी कि जहीर ने नूर के सामने शर्त रखी थी कि पैसे की मांग के बारे में उसके घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरू में जहीर के लॉयर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जहीर ने जो कुछ भी किया पागलपन में किया, मगर कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें उसे बिल्कुल फिट करार दिया जाता है और इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। और फिर 24 फरवरी 2022 को अदालत की ओर से नूर के साथ गलत कार्य करने और जहीर को 25 साल सज़ा और नूर मुकादम की हत्या के लिए मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। कोर्ट घर के 2 नौकर मोहम्मद इस्तर और मोहम्मद जान को 10 साल की सज़ा सुनाते हैं। ये दोनों वही नौकर थे जिन्होंने नूर मुकादम को घर से भागने से रोका था। कोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की जाती है कि अगर इन दोनों ने नूर को भागने दिया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। इस मामले में साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने जाहिर की मदद करने के लिए कई अहम सबूत को नष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा समय पर पुलिस को भी जानकारी नहीं दी, इसलिए इन लोगों पर कई धाराएं लगाई जाती है। मगर अदालत से साइकोथेरेपी सेंटर वालों को केस से बरी कर दिया जाता है। पुलिस ने नूर मुकादम की हत्या होने के बाद जहीर के माता पिता को भी गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी, जबकि घर के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बहुत पहले ही जाहिर की हरकतों के बारे में इन दोनों को फ़ोन करके बता दिया गया था। अदालत द्वारा जहीर के माता पिता पर कोई भी ठोस आरोप साबित नहीं हो पाता है और इन्हें भी बरी कर दिया जाता है। सुनाई गई सज़ा के खिलाफ नूर मुकादम के पिता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां हाई कोर्ट से मांग की जाती है कि आरोपियों को सबसे सख्त सज़ा दी जाए। पूरी सुनवाई होने के बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जाहिर को निचली अदालत द्वारा दी गई 25 साल की सज़ा को भी मृत्युदंड में बदल दिया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा कुल मिलाकर जहीर को डबल डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस केस की करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो जाहिर जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। मगर दोस्तों, आपके अनुसार जहीर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगली बार मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।